दोस्तों गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में शुरुआत करता है रघु भाई तुम्हारा ब्लॉग की। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले चलो माता रानी के पहले दर्शन कराएंगे, उसके बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। जो भी है आपको ब्लॉग के जब बताएंगे, पहले माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। तो लो भाई करो माता रानी के दर्शन, बोलो जय माता दी। लो भाई माता रानी के दर्शन सबको हो रहे हैं, सब भक्तों को माता रानी के दर्शन हो। माता रानी अपना अपना सबको आशीर्वाद दे, जय माता दी। तो जैसे भक्तों आप लोगों ने दर्शन करे माता रानी के, दूर से भी करा देते हैं, क्योंकि माता रानी के दर्शन भवन उनका सब कुछ भक्तों को देखना हक बनता है। हम लोग तो खैर क्या है, छोटे से टुच बच्चे हैं माता रानी के, हमारे जैसे बहुत है जो माता रानी के भगत हैं। तो सब भक्तों को बोलो जय माता की। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने माता रानी के दर्शन कर लिए, क्या है कि मैं अपने जीवन में 2 बार माता रानी के दर्शन करके आया हूँ। एक बार बहुत साल पहले गया था, एक बार अभी 2-3 साल पहले गया था बच्चों के साथ लेके, 2 साल हो गए होंगे लगभग इधर। तो मैं 2 बार दर्शन करके आया, एक बार अभी गया कुछ दिन पहले, एक बार पहले गया। अब क्या है कि मन तो करता है माता रानी के दर्शन करने के, मगर पता नहीं अंदर से जाने का वो नहीं होता है, माता रानी का बुलावा नहीं है, इसलिए माता रानी के पास जा नहीं पाता। चलो माता रानी जब बुलाएगी जब बुलाएगी। अब हाल फिलहाल में नहा धो के तैयार हो गया, मेरा टिंडी भी तैयार हो गया है यहाँ पे। सो ये रहा टिंडी। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग सबको। तो दोस्तों ये वही छोटा यूट्यूबर है जो आपको पिछले ब्लॉग में जिसने स्टार्टिंग करी थी ब्लॉग की, और बड़ा लड़का यहाँ पे तैयार होके अपने बैग की तैयारी कर रहा है। सो आज हमारे घर में सारे काम हो चुके हैं, मगर मैडम ने सुबह सुबह मशीन लगा ली, ठंडे पानी से मशीन धो रही है। तो जैसे कि मैडम ने मशीन लगा ली है सुबह सुबह, और मशीन लगाने का मतलब ये है कि सारे दिन में जो मशीन लगी है वो अभी तैयार हो जाएगी, और कपड़े वपड़े धुल के रेडी हो जाएंगे। हम लोग सब नहा धो के तैयार हो गए, मैडम जी भी नहाई नहीं है, कपड़े धो के आ रही है। चलो इनसे मिला देते हैं आप लोगों को। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी मस्त हूँ, कपड़े धो रही हूँ। देखो मस्त है, मतलब नहाई धोई नहीं है फिर भी मस्त है, और मस्त होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी मस्त रहेगा जब भी तो खुश रहेगा, और खुश रहेगा तो सीने में दिल में ठंडक रहेगी, अच्छी अच्छी बातें करेगा, और प्यार मोहब्बत की घर में गली मोहल्ले में सबसे प्यार से बंदा बातें करेगा। क्योंकि देखो आज की डेट में क्या है, भाईचारा बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना ये है, क्योंकि भाईचारा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। भगवान सबको अच्छी अच्छी बातें बोलना सिखाए, और सबको मीठी मीठी बातें बोलना सिखाए, कभी किसी के प्रति गुस्सा ना है। 25 मिनट तो वही चीज़ है। अब मेरा टाइम हो गया काम पे जाने का, मैंने नाश्ता नहीं करा है, सो मैं नाश्ता कर लूँगा। नाश्ता करने के बाद मैं काम पे चला जाऊँगा। कुछ काम लेके आया था मैडम जी के लिए, मैडम जी ने तैयार कर दिया है। सो अब वो हम लोग रेडी है, शादी कार्ड थे, सो काम नहीं है आजकल, मैंने आप लोगों को बताया। सो भाइयों हमारा जो शादी का कार्ड है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। उसका कारण क्या है, कल क्यों नहीं बनाया? अब याद आया। उसका कारण ये है कि आजकल ना वो लेटेस्ट वर्जन चल गए हैं, दुनिया ऑनलाइन काम कर लेती है, बैठे बैठे व्हाट्सअप कर देती है। मेन बात है ना, कपड़े इसलिए धो रही हूँ अभी। शादी आपको पता है, शादी है तो कुछ काम हो, बुलावा आता है तो फिर जाना पड़ता नहीं, थोड़ी मैं अपने काम में बैठी रह जाऊँ। काम तो ज़िंदगी भर का है, देखो शादी ब्याह तो एक ही बार होती है ना ज़िंदगी में, तो जाना ज़रूरी है। ये बात भी सही है, शादी ब्याह तो देखो जाना भी ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात शादी ब्याह में अगर हम किसी के जाएंगे तो कोई हमारे घर में भी आए, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, भगवान ने चाहा और आप जैसे फैमिली की दुआ रही तो समय वो भी आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी कहता है ना अरे यार बहुत साल है, ऐसा कुछ नहीं है भाई जी। देखते देखते घर में बेटी हो बड़ी हो जाती है, बच्चा हो बड़ा हो जाएगा, उसके लिए ब्याह शादी करनी है। लड़का है तो घर बार बनाना है, लड़की है तो उसके लिए ब्याह शादी करनी है, उसके लिए पैसे छोटे छोटे जोड़ने पड़ते हैं, 1-1 रुपया 2-2 रुपया जोड़ के आदमी जोड़ता। आज की डेट में महंगाई इतनी हो रही है कि कन्या का ब्याह करना बहुत वो हो गया, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो गए। सो हमारे घर में 2 लड़के हैं, छोटे हैं भी बच्चे हैं, इसलिए। और मेरा काम इतना वो हो गया कि जो काम मैंने सीखा था जब तक भगवान की दया से चल रहा था, जब तक चल रहा था, अब वो धीरे धीरे मैं ठहरा इतना आदमी हाई फाई नहीं हूँ,
सो मेरे से और काम होता नहीं। कहते हैं बंदे समय के हिसाब से वर्जन चेंज हो जाता है, आदमी को समय के हिसाब से ढलना चाहिए। मैं तो समय के हिसाब से जब ढलूँगा ना, मैं समय के हिसाब से जब ढलूँगा जब मुझे कुछ काम का आता हो। मुझे सिर्फ शादी कार्ड छापना आता है, वो भी इसलिए छापना आता है, कोई बंदा मेरे पास सामान ले आएगा, अपना मैटर ले आएगा बना के, वो मैं प्रिंट कर देता हूँ और कुछ नहीं। अगर कोई मुझसे कहे कि भैया आप डिज़ाइन बनवा लो, डिज़ाइन बनवा लूँगा, भागा दौड़ी करता हूँ, मना नहीं है। मगर क्या है कि थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, इसलिए मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मैं कहता हूँ भैया काम हम करवा के लाओ। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है, काम पे शाम को मिलूँगा आपसे। तो ये देखिए पतिदेव आ चुके हैं। छुट्टी शाम नहीं हुई, छुट्टी छुट्टी नहीं, वो कार्ड बनाने में लेके जाऊँगा। है ऐसे कैसे होता है भाई? क्या करें, काम नहीं है, किसी का काम आ गया दे देंगे। कुछ देखना है तो बोल दो। क्या देखेंगे बताओ। तो दोस्तों मैं काम पे से आ चुका हूँ और आने के बाद चाय भी पी ली है, जैसे कि मैं दिन में भी आया था। और दिन में आके कुछ कार्ड थे, पैकिंग करा के ले गया था, 50 से कार्ड थे, पार्टी को देने थे अर्जेंट। हालांकि उसमें कुछ नहीं मिलता, हमारे को सिर्फ मेहनत मिलती है। तो कहते हैं ना, मेहनत करना भी है, तो भैया काम करेंगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, जब भी तो बात बनेगी। सो कार्ड आया था, मैं दिन में चाय पी थी 1 कप, कार्ड बनवा के लेके गया, 2 घंटे दुकान पे बैठा रहा। अच्छा मैं जब तक यहाँ था तो आधा घंटा करीब मैं सोया, जब तक 2 फ़ोन आ गए। और दुकान पे जाके बैठा, भाई साहब 2-3 घंटे बैठा रहा, मतलब मजाल के कोई पक्षी भी आया हो। क्या होता है कि जब कस्टमर, हम दुकान पे जाएंगे तो कोई नहीं आता, और इधर उधर हो जाओ दुकान से तो बस कोई बैल बजा देता है। तो मैं घर पे आ गया, चाय पानी पी लिया। हमारी मैडम जी रसोई में लग रही है, देखते हैं क्या कर रही हैं। तो मैडम जी रसोई में लग रही है, कुछ बथुआ लिया है इन्होंने। तो ये बथुआ देखिए, सुबह एक बथुए वाला आया था, हरी सब्जी बेचने वाला, वो 60 रुपये 30 रुपये पाव बता रहा था, और मैडम जी ने 30 रुपये का आधी किलो ले लिया, मतलब 60 रुपये किलो ले लिया। अगर किलो लेते तो हो सकता 50 रुपये का लग जाता, मगर सुबह वाला और क्या होगा, देखिए पत्तियाँ और क्या चाहिए बताओ। साफ सुथरा है, साफ सुथरा है। मेरे को कितनी आग लगती है, इससे पहले धोती हूँ फिर साफ करती हूँ। देखो कितनी मट्टी है, बथुए में मट्टी होती है। फिर भी ऐसा कुछ नहीं है, मगर सुबह वाला इससे डबल रेट में दे रहा था। अब वो जब डबल रेट में देगा तो समझ से बाहर हो जाएगा। बथुए का सुबह रायता बनेगा, सब्जी बनेगी, बहुत बढ़िया बनती है। तो मैडम जी अभी इसको साफ वाफ करेंगी, जब तक कुछ रसोई में लगी हुई है, कुछ बनाने में लग रही है। आज फिर गुस्सा हूँ, इसलिए गुस्सा हूँ, मेरे को बोलते बोलते इतने दिन हो गए, मेरे को रसमलाई खिला दो, मेरे को रसमलाई खिला दो। मैं मरूंगी जब ही खिलाएंगे, उससे पहले नहीं खिलाएंगे, मेरी आखिरी इच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये रसमलाई, मेरा मन था लेके आने का, फिर मैंने कहा नहीं, रसमलाई कहाँ खाएगी, जब चाय पिएगी तो चाय पी लेगी। अभी इसको ज़्यादा ही वो लग रही है, तो मैं रसमलाई लेके आता हूँ भाइयों। तो पहले मैं रसमलाई लेके आऊँगा, उसके बाद आपसे मिलूँगा। जब तक आप ब्लॉग में बने रहिए कि रसमलाई कैसी होती है। आखिर इस मोटे को लाके खिला ही देता हूँ रसमलाई। सो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद इंतज़ार कीजिए कि तुम्हारा भाई रसमलाई लेके आएगा, हमारी मैडम जी को खिलाएगा। मोटी जी रसमलाई खानी है, जब मिलेगी ना तो मेरे से बात करना। अच्छा मुँह धोया है आपने, तो रसमलाई खाने का जरा मुँह दिखाना। इसके साइज की लेके आएंगे, देखो आज मेरी थ्रेडिंग भी हो गई। इसके साइज की रसमलाई नहीं मिलेगी, मगर लेके आते हैं। तो आप थोड़े से ब्रेक के लिए बने रहिए। अगर भगवान ने मोटा बनाया है तो मोटे कितनी कोशिश करे, भूखी मर जाऊं क्या? आप 5 मिनट रुकिए बस, मैं रसमलाई लेके आता हूं। दोस्तों पापा आ चुके हैं। तो देखो गाइस, मैडम के लिए वो लिया है रस एंड मलाई, अपने लिए और बच्चों के लिए लिया है मोमोज। मैं भी खाऊंगी मोमोज। सब खाओ, हॉलिडे पार्टी, टिंग 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 टिंग। ओए पार्टी चलेगी पूरी, और बच्चे खाते रहें। और मम्मी हो चुकी है बहुत खुश। मैं कितने दिन से मांग रही थी, आज मेरे मनपसंद चीज मिली है तो मैं खाऊंगी। मरना तो एक दिन है ही, मोटे होकर मर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गाइस, हमारी मैडम रसमलाई का पिटारा खोल रही है, क्योंकि इनको बहुत दिन से एक आशा थी कि मेरा आदमी मुझे रसमलाई नहीं खिलाता। और आपके सामने इन्होंने मुझे ताने भी दिए, और ताने आज खत्म हो गए, लग गए। और मैं देखते कितनी देर में खोल लेगी। पहले तो ये देखते हैं इसको। गलती से फैल गई तो नुकसान हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो खाने को मिली है, गलती से फैल गई तो नुकसान हो जाएगा ना। दोस्तों देखिए समोसे आए इसमें,
देखते ही इनसे खुला नहीं है। तो ये खुल चुका है, मगर ध्यान रखना दोस्तों, किसी के मुंह में पानी ना है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उन्होंने खाया नहीं है कभी जिंदगी में। जैसे हमारा ये लड़का है। अच्छी तो लगती है देखने में, मगर पता नहीं कैसी लगती है। ये हमारी मैडम जी को पसंद है तो ये खा रही है, अच्छी बात है, गुड जॉब। ये देखो मोमोज निकाल दिए, गरम गरम है। हल्दी ये रखी इसमें, हल्दी वाला दूध होता है ना। तो पहले तुम खा लो दोस्तों। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों दोस्तों खिला रहे हैं। दोस्तों पहले आप खाओ, फिर पतिदेव को खिलाऊंगी, नहीं तो रूस जाएंगे, रूसने हैं। दोस्तों लो, खा लो, तुम भी खा लो। गाइस बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया। लो खाओ। ये बेहतरीन शॉट मार दिया, उस दिन से ज्यादा स्वाद है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन शॉट है। ये सिक्सर गया, ये चौका पार हो गया, बाउंड्री हाई कमांड से पार हो गई। तो दोस्तों खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस जैसे हम लोगों ने रसमलाई मोमोज खा लिया, बहुत बढ़िया लगा। लड़का ने भी खा लिया, मेरे लड़के ने, यूँ कहता पापा नहीं बेकार रखती है, बेकार रखती है। जब भी मैंने आप लोगों को बताया ना, किसी ने खाया नहीं है, देखने के लिए वो होता है, मगर ये लड़का है जो है, उसको कहता हूँ बेटा खा लो, बेटा खा लो। तो आज भी इसने खा लिया, थोड़ा सा पीस खाया है, मगर ये कहता है मुझे पसंद नहीं है। अब वही बात है ना, आजकल के बच्चों को क्या है पसंद, मोमोज, फिंगर, पिज़्ज़ा। तो ऐसी बात नहीं है, मैं लेके आया था मोमोज भी, इन्होंने खा लिया। देखो मुझे डकार भी आ गई है, और मैडम जी रसोई में लग रही है। रसोई में तो मिसिंग हो गई है मैडम जी, पता नहीं कहाँ चली गई। मैडम जी रसोई से फरा रहे हैं, आटा छान लिया है, आटा लगा लिया, आटा छान लिया, वो भी कढ़ाई में। वो छोटी पराती है ना, उसमें से निकलता है बाहर छानने में। वो जो छन्नी नहीं लेके आई, मेरी पुरानी टूट गई थी आटा छन्नी, तो उसके बहुत बारीक छेद है, धीरे धीरे छनता है, ये पत्थर है। तो इन्होंने मक्के का आटा लगा लिया, अब चूल्हा जलाएंगी, खाना खाएंगे, बाद में बना के अभी नहीं, लगभग 8:30 बजे चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद खाएंगे। सो हमारी मैडम रसोई की जगह अब चूल्हे पे आ चुकी है, क्योंकि चूल्हे पे ही खाना बना रही है। देख रहे हैं आप, चूल्हा जल रहा है। खैर ये भी रसोई है, ऐसी बात नहीं है, रसोई बहुत ज़रूरी है, मगर चूल्हे की रोटी कुछ रोटी होती है। सो आप देखो मक्के की रोटी हाथ से बनाई जा रही है, हाथ से रोटी बनेगी और खाने में भी स्वादिष्ट आती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी है, खाने का भी मज़ा है, मगर देसी खाना है। इसको खाने के लिए समय लगता है, मगर क्या है कि ये शरीर में लग भी जाती है। अपना गेहूं की रोटी है, गेहूं की रोटी बनाते हैं हम लोग। गेहूं की रोटी में क्या फ़र्क है, फटाफट आटा लगाया, फटाफट गैस पे सेकी, फटाफट खा ली। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। मोटी रोटी है, ज़रूर बना रही है मैडम, और उसके बाद सारे एक साथ आज रोटी खाएंगे हम लोग। सो चूल्हा जल ही रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। देखो चूल्हा है, यहाँ पे लकड़ी भी रखी हुई है, और वहाँ पे रोटी बना रखी हैं। यहाँ पे गर्म पानी से बनती है, ये गर्म पानी से, देखिए गुनगुना पानी होना चाहिए। हाँ गुनगुना पानी होगा। देखो पलटे से, क्योंकि लोहे का तवा है, और लोहे के तवा मैंने इसलिए नहीं रखा ना, मेरा एक ही बचा है, और इधर मिल नहीं रहा वो। अब इधर मिल रहे मिट्टी के चिकने वाले, जिसमें पराठे वगैरह बन जाते हैं, उसमें मेरे को मज़ा नहीं आता। जैसे मटका होता है ना, इस टाइप का जो मटका वो होता है ना तवा, कच्चा तवा, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। एक ही वो भी हल्का चटक रहा है, टूट गया इस पर, तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। मैं किसमें बनाऊँगी? नहीं, ये बात है, वो मिट्टी का एक तवा होता है जो गैस पे चलता है, और एक चलता है चूल्हे पे। चूल्हे वाला तवा मिल नहीं रहा, और गैस वाले तवे मिल रहे हैं। गैस वाले तवे चिकने होते हैं, जिसमें पराठे बन जाते हैं, वो नहीं चाहिए हमें। चलो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो मैडम जी ने ये रोटी झाड़ने का जुगाड़ बना लिया है कपड़े पे, क्योंकि मिट्टी लग जाती है चूल्हे पे। सो रोटी झाड़ रही है, उसके बाद आखिरी सेकंड लास्ट रोटी, यानी आखिरी से है एक रोटी, तो ये बनेगी, उसके बाद खाएंगे। सो खाना खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों पापा सो चुके हैं, विभू भी सो चुका है, और मम्मी जा चुकी है। गीतों में आपको पीछे आवाज़ तो आई दी होगी। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।